भारतीय सेना में कुल 12 लाख सैनिक हैं और 2032 तक अग्निवीरों की संख्या इसके आधे के बराबर होगी। यानी करीब 6 लाख सैनिक अगले 10 सालों में सेना में अग्निपथ स्कीम के तहत आने वाले हैं। पहले बैच में 46,000 की भर्ती है और आने वाले 6 से 7 सालों में यह आंकड़ा बढ़कर 1,20,000 हो जाएगा। यही नहीं, अगले 10 सालों में तो यह 1,60,000 के करीब हो सकता है। लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू ने ये बात कही है। सेना के उपाध्यक्ष के मुताबिक योजना के तहत हर साल भर्ती होगी। इस साल करीब 40,000 भर्तियां होंगी। 7वें और 8वें साल तक जाते जाते 1,20,000 और फिर 10वें या 11वें साल तक 1,60,000 हो जाएगी। सभी भर्तियां अधिकारियों को छोड़कर केवल अग्निपथ के तहत ही की जाएगी। आपको बता दें कि बढ़ते वेतन और पेंशन बिल कटौती के मकसद से थल सेना, नौसेना और वायुसेना में जवानों की भर्ती के लिए मंगलवार को अग्निपथ योजना की घोषणा की गई। भारतीय वायुसेना और नौसेना में इस वर्ष 3,000 अग्निवीरों की भर्ती होगी। इनकी संख्या आने वाले वर्षों में इसी अनुपात में बढ़ेगी। अग्निवीरों के प्रत्येक बैच से 25% सर्वश्रेष्ठ को सेना में नियमित कैडर सैनिक के रूप में 15 सालों की सेवा के लिए रखा जाएगा। अन्य 75% को 4 साल के बाद हटा दिया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल राजू के मुताबिक इसका उद्देश्य नियमित कैडर सैनिक, पूर्ववर्ती अग्निवीर और अग्निवीर 4 साल के कार्यकाल पर की संख्या को 50-50 के अनुपात में लाना है। 6 से 7 वर्षों में सैनिकों की औसत आयु 32 से घटकर 24-26 तक आ जाएगी। इस बात को लेकर व्यापक चिंताएं हैं कि केवल 4 वर्षों की नौकरी से समाज का बड़े पैमाने पर सैन्यकरण होगा। युवाओं के पास युद्ध की ट्रेनिंग तो होगी, लेकिन हर साल करीब 35,000 से अधिक अग्निवीरों को बेरोजगार कर दिया जाएगा। सेना उप प्रमुख ने इन चिंताओं को दूर करते हुए कहा कि रेजिमेंटेशन, लोकाचार और भाईचारा एक साथ रहने, एक साथ खाने और एक साथ लड़ने वाले सैनिकों के समूह का एक आउटपुट है। भले ही वे किसी विशेष समुदाय से क्यों ना हो, नाम, नमक और निशान के मूल सिद्धांतों को कमजोर नहीं किया जाएगा। सिविल सोसाइटी में बड़ी संख्या में अग्निवीरों के प्रवेश करने के सवाल पर लेफ्टिनेंट जनरल राजू ने कहा कि किसी व्यक्ति की मानसिकता केवल इसलिए क्यों न बदलनी चाहिए क्योंकि उसे नियमित कैडर के लिए नहीं चुना गया था। 11,70,000 के सेवा निधि के एग्जिट पैकेज के साथ अनुशासित और अच्छी तरह से कुशल अग्निवीर कई सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में नौकरियों के लिए पात्र उम्मीदवार होंगे। सरकार पहले से ही इसके लिए काम कर रही है। क्या अग्निवीर जोखिम से दूर रहेंगे? क्योंकि उनमें से अधिकांश को 4 साल के बाद दूसरे करियर की तलाश होगी। इस सवाल के जवाब में राजू ने कहा कि अगर किसी सैनिक को अपनी राइफल से फायर करना है तो वह करेगा। अग्निवीरों को अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया जाएगा। ये वास्तव में नियमित कैडर में शामिल होने के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे। मुझे यकीन है कि बटालियन कमांडिंग अधिकारी इससे प्रबंधित और संभालने में सक्षम होंगे। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आप ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।